बनाने वाने का उहदा कोई भी ले सकता है, कोई भी सदस्य बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, सदस्य सेक्रेटरी बन जाए, और जो नमाज के जायज़ असल हकीकी उमूर हैं उसके लिए जो है अहलियत चाहिए। उसमें किसी की ज़रूरत नहीं, फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है। और इसकी तारीख़ गवाह है इन बातों की। किसी बादशाह का इंतज़ार नहीं होता मस्जिद में, और न जगह आगे मिलती है, मिलती जगह वहीं है जहाँ खाली है। तो मस्जिद मंदिर में बड़ा फ़र्क है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं आपको लेकर आ गई हूं अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में, जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये ग्राउंड वही ग्राउंड है जो कि 5 एकड़ ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी मस्जिद बनेगी, यहीं पर बनने वाली है। इसका आप नक्शा देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये बहुत पुराना बोर्ड है और इसके तहत मस्जिद अभी नहीं बनेगी, लेकिन बाद में इसको देखा जाएगा कि इसके तहत बनेगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर नींव भी नहीं रखी गई है मस्जिद की। आप इसके जस्ट पीछे सामने देख सकते हैं मज़ार है, और ये मज़ार बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम या किसी भी वर्ग की आस्था जुड़ी है। बहुत ही मानी जानी ये मज़ार है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं सीनरी लगी हुई है सामने, ये 5 मीनारों वाला स्ट्रक्चर, जिसके मुताबिक यहाँ पर मस्जिद का निर्माण होगा। और भी यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं कि यहाँ पर जो है रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, एक लाइब्रेरी, एक कमेटी किचन भी बनाया जाएगा। हालांकि ये 5 एकड़ ही ज़मीन है और इसमें क्या क्या बन सकता है या क्या क्या बनेगा ये तो देखने वाली बात है। फ़िलहाल तो अभी ये ज़मीन है मस्जिद की, और यहाँ पर अभी मस्जिद का ही नींव नहीं डाला गया है। तो यहाँ से हमने आपको ये ज़मीन का पूरा नज़ारा इस जगह का दिखाने की कोशिश की है। और यहीं के रहने वाले मोहम्मद अयूब खान जी, जो कि इस ज़मीन के बारे में, मस्जिद के निर्माण के बारे में विस्तार से तमाम जानकारियाँ उनसे लेने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे राम मंदिर का मुद्दा चर्चाओं में आता जा रहा है, सुर्खियों में है, वैसे ही बाबरी मस्जिद के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं। जानना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हुआ है, क्या वजह है जो देरी हो रही है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं, धन्नीपुर के ही निवासी हैं, मोहम्मद अयूब खान। आपके भाई हैं जो कि फाउंडेशन है उसके सदस्य भी हैं। तो आपसे बात कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारी तमाम जानकारियाँ लेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप बताएं कैसे हैं। ठीक है, ठीक है। अब माहौल कैसा लग रहा है आजकल, जिस तरह से पूरा देश राममय हो गया है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमने आज से 10-15 साल पहले एक मुशायरे में सुना था, स्थिति तनावपूर्ण पर नियंत्रण में है। ये देरी हो रही है बाबरी मस्जिद के लिए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। देखिए, ये जो है सौंपी गई है वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड की अब जो रफ्तार है, अब वो सरकार से मिलजुल के, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मिलजुल के ही चलेगी। उन्हीं के आदेशानुसार, निर्देशानुसार काम होगा। और जब काम चालू, जो अभी ऐसा तो नहीं है कि हमारे या आपकी या किसी जनता जनार्दन के हाथ में सौंपा गया है, एक विभाग के उसमें है, तो विभागीय चाल जैसी चल रही उसी तरह से चल रहा है। और जब काम चालू होगा तो चालू ही हो जाएगा। जितनी रफ्तार से राम मंदिर का निर्माण हुआ, अभी 22 तारीख को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहे हैं बहुत धूमधाम से, तो आपको नहीं लगता कि मस्जिद के लिए बहुत लेट हो रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, और मोदी जी और हमें और इस जनता में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा आपको? ज़मीन आसमान का भी फ़र्क नहीं, कहीं उससे भी ज़्यादा का फ़र्क है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री जिस काम को स्वयं करे उसकी तुलना एक गरीब जनता से कैसे की जा सकती है? तुलना गरीब जनता से कहाँ है, ये तो समानता से है। ऐसा है कि मार्ग प्रशस्त नहीं है। अगर मंदिर मस्जिद बनाने का मार्ग प्रशस्त हो तो बहुत जल्दी बन जाएगी, मंदिर मस्जिद बनने में देर नहीं लगेगी। मगर अभी किसको ऑथराइज कर रहे हैं? कौन ऑथराइज? तो कोई है ही नहीं कोई। अब जैसे ये हो कि वक्फ बोर्ड सौंप दे कि आप काम चालू करिए तो अभी चालू हो जाए काम। वहाँ से क्यों इतनी कोताही हो रही है? तो सारा काम उसका लेट लतीफ़ी का जैसे वक्फ बोर्ड का होता है वैसे है सब। हाँ, ये तो योगी जी को उससे थोड़ा सजग रहते भी हैं। सारे विभाग सजग है, नहीं तो कुछ नहीं होता, खा के सोने वाले लोग। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से जल्दबाजी की गई मंदिर बनाने के लिए, उस पर तवज्जो दी गई, उतनी तवज्जो मस्जिद की तरफ लोगों का नहीं है? हिंदुस्तान में कोई मस्जिद सियासत के लिए नहीं बनी है और शायद न कभी बनेगी। तो वो तो सियासी अखाड़ा है और ये मस्जिद है, तो सियासी अखाड़े से मस्जिद की क्या तुलना? नहीं, वो भी तो धार्मिक आयोजन है। वो सियासी अखाड़ा है, ये मस्जिद है और मस्जिद किसी सियासत की का शिकार नहीं हो सकती। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आयोजन जो है वो धार्मिक नहीं है, राजनीतिक है, क्या आप भी मान रहे हैं इस बात को? 100%, 101% राजनीतिक है। लेकिन अधिकतर लोगों से सुनने को मिल रहा है कि मंदिर के निर्माण होने से एक मुसलमान में दुख का माहौल है। कितनी सच्चाई है इसमें? एक शिकारी शिकार के लिए निकला था तीर कमान लेकर के, गीदड़ उसके सामने आया और उसने तीर कमान जैसे चढ़ाया तो गीदड़ खबरदार चलाना मत। तो कहा क्यों? कहा क़यामत आ जाएगी। तो कहा अच्छा, उसने तीर चला दिया, तीर जिगर के आर पार उसकी हो गया। तो जाके वो लहूलहान तो उससे पूछता है शिकारी, कहो बेटा कहाँ क़यामत आई? तो कहा बे बेवकूफ़, इससे बड़ी कोई क़यामत आएगी? तीर जिगर के आर पार है, इससे बड़ी क़यामत कोई आएगी? अब आप सब अभी से जवाब निकाल लीजिए आप। मलाल है। हमने आपको सारांश बता दिया। क़यामत का मंजर है, बस कोई क़यामत की चपेट में आ गया, कोई खड़ा दूर से तमाशा देख रहा है, कोई चल रहा है, कोई देख रहा है तमाशा। तो ये तो है कि बहुसंख्यक आबादी की एक आस्था के ऊपर डिसीजन ले लिया गया, जिसको लेकर अभी भी एक मुस्लिम वर्ग में नाराजगी, एक मलाल तो है। ऐसा लगता है कि छीन लिया गया है। किसी वर्ग विशेष से नाराजगी नहीं है। कौन नाराजगी? फैसला जैसा आया सभी जानते हैं। तो फैसले से संतुष्ट हर हाल में रहना पड़ेगा। हर हाल में रहना पड़ेगा, बस संतुष्टि पे क्या सवाल। संतुष्ट हो तो ना हो तो, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अच्छा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो वो अब बाहर आ रहे हैं निकल के और बता रहे हैं कि कैसे हमने मीनार तोड़ा, कैसे मैंने शहादत दी, क्या क्या औजार लगे, कैसे क्या हुआ। तो अब तो वो बाहर आ रहे हैं और तब सीबीआई ने, किसी भी जांच एजेंसी ने उन पर कोई शिकंजा नहीं किया, तब वो मिले ही नहीं। लेकिन अब तो सब बाहर आके बात कर रहे हैं। 3 शख्सियतों पे पूरा मुल्क है। तो अब जब कोई केस ऊपर बनना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी 32 लोगों को और क्लियर आकर के जब एक्यूज्ड एडमिट कर रहा है, तब नहीं सोचना चाहिए भाई। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान भी तो ले सकती है। कोई सीबीआई ज़रूरी तो नहीं कि कोर्ट तो सीबीआई के अधीन नहीं है। एक्यूज्ड जब खुद एडमिट कर रहा है, अपने ही भाई का गला काट करके, सभी अपनी अपनी तरफ एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ले रहे हैं, ले वही है ही है, उसी का दौर ही है। लोग कह रहे हैं कि अभी चंपत राय जी हैं जो कि सचिव हैं मंदिर ट्रस्ट के, तो कह रहे हैं वो तो कभी मंदिर भी नहीं जाते और उनको इतनी बड़ी उपाधि मिल गई, और जो कार सेवक थे जिन्होंने मस्जिद को ध्वस्त किया, उन लोगों को बाहर कर दिया गया। ये तो साधु संतों का काम है, साधु संतों का काम है, सौंप दिया गया चंपत राय जी को। अरे साधु संत भी तो कहाँ खुश हैं, नाराज हैं। वो तो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में आयोजन किया जाए। इसी बात से तो नाराज है कि काम किसको करना चाहिए, काम किसका है और सौंपा गया किसको। ये तो बंदर हो गए प्रधान जंगल के, तो वही हाल है। क्यों किया गया ऐसा, क्या वजह है? भाई साधु संत तो किसी का बिका नहीं, साधु संत तो किसी बातों से काम कर नहीं सकता, वो तो अपने सिद्धांतों पे रहेगा। साधु संत की जो शिक्षा है या जो वेदों में बताया गया, वेद में, कुरान में, गीता पे, रामायण पे, जो भी जिसका है, वो मौलवी हो या मौलाना हो या साधु संत हो, उसी के अनुसार काम करेगा। और चंपत राय क्या है भाई? चंपत राय को क्या मजाज हासिल है कि वो साधु संतों के आगे थाली छीने? ये तो काम उन्हीं का है ना।
तो सरकार है, एक साधु की क्या गिनती सरकार के आगे। सरकार होती है, प्रधानमंत्री पीएम सीएम के आगे साधु क्या गिनती है। वैल्यू अगर माना जाए साधु संत तो वही सब कुछ है। अगर माना जाए तो साधु संत ही सब कुछ है, मगर जब उनको कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा 2024 के लोकसभा में मिलेगा? हाँ ज़रूर भाई, जब इतनी शिद्दत से इतनी जल्दी मंदिर का निर्माण करना, अधूरे मंदिर में आयोजन प्राण प्रतिष्ठा करना, तो कोई तो वजह होगी सर। हाँ तो जरूर फ़ायदा लेने की कोशिश है, मिले ना मिले। कोशिश तो पूरी फ़ायदा ही वाली है, अब फ़ायदा मिले ना मिले और बात है, अलग बात है। हाँ आपको उम्मीद क्या लगती है? बोर्ड भी सरकार के अधीन है, और सारी आवाम जो जनता है, जो अक़लियत है, वो बोर्ड के फैसले का इंतज़ार करे। बोर्ड आगे हाथ बढ़ाओ या किसी को सौंपे, कोई कमेटी खुद से बना दे, जैसे कि गांव बिरादरी जो काम चालू कर जिसके हाथ में सौंपा जाए तो सब कुछ हो जाए। जैसे हर हज़ारों लाखों करोड़ों मस्जिद बनी वैसे ये भी बन जाएगी, मगर कोई हाथ फ्री हैंड हो तो आदमी काम करने के लिए। जी हाँ, और ऐसी कोई बात थोड़ी मस्जिद के लिए ऐसा थोड़ा कि मस्जिद, और बाकी जो मुसलमान हैं, जो अच्छे सच्चे मुसलमान हैं, वो इसको एडमिट ही नहीं कर रहे हैं कि हम मस्जिद यहाँ बनाएंगे या मस्जिद लेंगे, कोई हिस्सा लेंगे हम। जैसे सियासी इसमें है वैसे सियासी इसमें भी घुस सकते हैं बाकी, और इसको मस्जिद तस्लीम ही नहीं करेंगे। इसका नाम अब्दुल्ला मस्जिद रख भी दिया गया है बोर्ड की तरफ से, नाम पर पाबंदी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है ये। नाम पर पाबंदी तो है, लेकिन जाना तो वो बाबरी मस्जिद के नाम से ही जाता है। जैसे तो ही जैसे है कि कहीं नबे कलवा कहें, कलवा ना कहो भैया, नाम हमारा मोहतसिम है, तो कलवे कहेंगे लोग, मोहतसिम कौन कहेगा। हाँ तो नाम तो बाबरी मस्जिद, जो चीज़ सच है वो तो उससे निस्बत भी जहाँ जुड़ी हुई आदमी कहेगा क्यों नहीं। तो अब देखिए, जैसे आप ही की बिरादरी, पत्रकार बिरादरी, कभी बाबरी मस्जिद कह सकते हैं इसको, ढांचा तोड़ा गया, तोड़ी तो गई मस्जिद, वो कहते हैं ढांचा तोड़ा गया। तो ऐसे चाहे जबान में जो भी निकाल लो। ये है। अयोध्या कभी गए अभी जब से इतना विकास किया मोदी जी ने? अयोध्या में हमारा पूरा परिवार है, जाते? साधुओं में आधा परिवार हमारा है, वो हमारे परिवार से, हम उनके परिवार से हैं। वहाँ का विकास, वहाँ की खूबसूरती दिख रही। फ़ायदा तो हम लोग पूरा लेते, रात में बैठ करके चर्चा करते हैं। अब सड़क देखिए, सड़क पर बढ़िया काम हो रहा है। एयरपोर्ट लखनऊ जाने में 4,500 रुपये स्टेम लगता है फ़्लाइट लेने के लिए, 4,500, और यहाँ जो है सीधे बैठो निकल जाओ। अब ये सब बहुत कुछ सुविधा है, ट्रैफिक की, रास्ता गली, ये वो सारी चीज़ मेंटेन है, उसका फ़ायदा तो मिल ही रहा है। तो जैसे कि राम मंदिर एक पूरे शहर के अंदर बनाया गया है, लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, सुंदर भी दिख रहा है, खूबसूरती भी है, सजाया गया है। आपको नहीं लगता है ज़मीन थोड़ा दूरी पर दे दी गई है मस्जिद के? तो कहा भाई, तो रहेंगे 90% मुसलमान में एडमिट ही नहीं करेगा इसको, 90% मुसलमान एडमिट ही नहीं करेगा, क्योंकि मस्जिद ज़मीन से 7 तबक नीचे मस्जिद है और ज़मीन से 7 तबक ऊपर मस्जिद है, तो मस्जिद का कोई बदल नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, वहाँ पर एक सीनरी लगी हुई है जहाँ पर ज़मीन है, वो जो सीनरी लगी हुई है उसी का फोटोग्राफी करके लोग दिखा रहे हैं, क्या वही मस्जिद होगा? अगर आप दिखाओ तो मतलब 3 गुंबद हैं मोटे मोटे, कोई आम का और वक्फ बोर्ड का कोई तालमेल नहीं है। बन पर कैसे बनेगी तो उसको बना करके रख दिया है। हाँ, और कोई अभी नया सामने नहीं आया है, वो उसी से मिलता जुलता अलग है। ये है जो मामला जो है। एक और वो मज़ार के साइड में बना दिया, वो लगा हुआ है, उसमें 5 मीनार है, हमने देखा है, शायद वही नक्शा पास हुआ। हमने यहाँ के लोगों से भी बात किया, आपके गांव के लोगों से, वो भी कह रहे हैं पता नहीं कब बनेगा, सुनते ही आ रहे हैं, बहुत निराशा हो रही है। उम्मीद बहुत अच्छी है कि रोज़गार मिलेंगे, पर्यटन स्थल बनेगा, लोग घूमने आएंगे, तो हमारा घर नज़दीक है, उनकी भी उम्मीदें टूट रही हैं। कौन सा रोज़गार मिलेगा? बाहर से लोग आएंगे हैं, तो बाहर कैसे लोग आने से रोज़गार मिलता है? हैं, हम किसी मेहनत मजदूरी में कहीं लगे हुए थे, अब आपने बुला लिया, 1 घंटा पूरा वक्त हो गया हमारा, तो ये रोज़गार है? 1 घंटे में 2 ईंट उठा के इधर से उधर रख देते, वही एक काम था, उससे भी गए, ऐसे ही होगा रोज़गार।
है ना, आज ये आ रहे हैं, आज वो कल वो आ रहे हैं, परसों वो आ रहे हैं, तो कोई रोज़गार मिलने वाला कि एक तो हवा चल गया ना, जो रोज़गार कौन सा रोज़गार मिलेगा। रोज़गार लगभग छिन चुका है। जो ज़मीनें किसान बेच रहा था 1 करोड़ की, वो 10 लाख रुपया उसका दाम नहीं लग रहा है, और मुआवजा अगर मिलेगा तो 2.5 लाख मिलेगा। करोड़ की ज़मीन का मुआवजा लाख में मिल रहा है, कौन सा रोज़गार मिलेगा। चूरन के चालू बेचने वाले को, इन्हीं से कुछ चिरपुटिया बेचने वाले को लाभ मिलेगा। और क्या, आए हैं तो अपना चाउमीन खाया, टिकिया खाया, आइसक्रीम खाया, ठंडा पिया, ये इसको बेचने से रोज़गार होता है। अच्छा, वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि हॉस्पिटल बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, रिसर्च सेंटर बनेगा, कमेटी किचन भी बनेगा, ये सही बात है? अभी इसी 5 एकड़ ज़मीन में न जाने क्या क्या बन जाएगी, असेंबली बन जाएगी, है ना। हाँ, ऐसे तो ये बता दो, ऐसी जगह पे वो ज़मीन है कि ज़मीन कोई ज़मीन बिकने वाली नहीं है। जो बिकने वाला फेस था वो बिक चुका है, बाकी दाहिने बाएं कोई ज़मीन बढ़ने का चांस नहीं है। अधिग्रहण हो सकता है, और अधिग्रहण सरकार क्यों करेगी। जो दिया है, जिसको मुसलमान लेने को तैयार नहीं और हिंदू देने को तैयार, इसी भी हिंदू के भाई बहुसंख्यकों का इस पर भी एतराज़ है, क्यों दिया ज़मीन, अभी इसी में बवाल तमाम है। और बाकी ना कि नई ज़मीन मिलने वाला कोई सवाल नहीं ना। हाँ, बताया तो जाता है, दिखाया जाता है कि यहाँ से और भी ज़मीनें लेंगे और यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। हाँ, ले सकते हैं। जो नॉर्थ साइड गवर्नमेंट फार्म है, साउथ साइड गवर्नमेंट फार्म है, वेस्ट साइड गवर्नमेंट फार्म है, ईस्ट साइड पब्लिक की ज़मीन है, सब बिक चुकी, मकानात बन चुके हैं, तो अधिग्रहण किया जा सकता है। और बाकी ज़मीन बिकने वाली तो नहीं कोई जो बिक जाए इसी जो है। और ज़मीनों के एतबार से सबसे कम ज़मीन वाला गांव रौनाही है। धन्नीपुर रौनाही का बच्चा। सरकार सहयोग कर सकती है? क्यों करेगी सरकार क्यों करेगी। सरकार तो खुद ही, उसमें सरकार नहीं करेगी, ऐसी उम्मीद कर भी सकते हैं भाई। जैसे योगी जी ने कहा है कि बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर होगी, तो हो सकता है उनके नेकी मन में आ जाए, कर दे। मंदिर और मस्जिद में बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें जो है, जो पहले आएगा ईमान के साथ वो दाखिला पाएगा, तो ना, बशर्ते ईमान तय है। तो दौलत की ज़रूरत नहीं, ओहदे की ज़रूरत नहीं है, ईमान हो मस्जिद में सबसे पहले सफ में खड़ा होगा। ये शो ऑफ करने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर, है ना, कि आ जाओ मंदिर बन गया है, आ जाओ मस्जिद बन गया है, बस आके नाम लिखा लो और पता चल जाए कि ठीक है भाई, नाम लिख गया है मेरा। जो लड़का अच्छी तालीम का होगा, इमामत की जो सिफत है, विशेषताएं जो हैं उसके अंदर जिसमें पाई जाएं, फ़कीर से लेकर के जमादार का लड़का हो, सैयद का लड़का हो, कुछ भी, किसी तरजीह उसी को दी जाएगी जो अपनी काबिलियत में आगे हो। वही इमाम बन सकता है, मुकर्रिर भी बन सकता है, कोई भी। ये है जो है, बनाने वाने का हुदा कोई भी ले सकता है, कोई भी सदस्य बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, सदस्य सेक्रेटरी बन जाए। और जो नमाज के जायज़ असल हकीकी उमूर हैं, उसके लिए जो है अहलियत चाहिए, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं, फ़लाँ है। और इसकी तारीख़ गवाह है इन बातों की। किसी बादशाह का इंतज़ार नहीं होता मस्जिद में, और न जगह आगे मिलती है, मिलती जगह वहीं है जहाँ खाली है। तो मस्जिद मंदिर में बड़ा फ़र्क है। तो हमने यहाँ से दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल मैं किसी सियासी या सामाजिक मुद्दे के साथ किसी दूसरी जगह से आपके बीच हाजिर होंगी। देखते रहें मेरी पर्दा।